Hi friends, hope all of you are doing great. Wish me luck that I too may get well soon. Okay, today I am going to do chapter 3, The Golden Touch with you. In Hindi it means Sunehra Sparsh from Essential English Part 3. Today's lesson is about a rich but a greedy king who unknowingly brings misfortune over himself and his little daughter. And after this bad incident, he learns the biggest lesson of his life. तो चलिए इसको हिंदी में सुनते हैं। एक राजा था जिसका नाम था मीदस और वो ग्रीस का एक राज्य पे शासन करता था। वो बहुत दयालु था, पर दुर्भाग्यवश उसका जो लालच था, उसका लालचपंती उसका बुद्धिमत्ता से भी अधिक था। और इस राजा का सबसे बड़ा इच्छा था कि वो विश्व का सबसे अमीर इंसान बन जाए, और इसी सोच में वो डूबा रहता था अक्सर। तो एक दिन वो राजा अपना बगीचा में टहल रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो उसके बगीचे के फूलों के बीच सोया हुआ था। तो उस बूढ़े आदमी के ऊपर उसे दया आया और उसे बिना दंड देते हुए छोड़ दिया। उस बूढ़ा आदमी को राजा का इस व्यवहार पर खुशी हुई, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी हकीकत में बूढ़ा नहीं था, पर वो था जंगल का देवता। राजा से प्रसन्न होके उसे एक वरदान मांगने को कहा जो ये देवता पूरा करता। राजा का लालच इस पर हावी पड़ गया और उसने मांग डाला सुनहरा स्पर्श का वरदान। ये सुनहरा स्पर्श का वरदान क्या था कि जो भी वस्तु को राजा छुए वो वस्तु सोना में बदल जाए। और उसका ये इच्छा पूरा हुआ, जैसा देवता ने अपना वचन रखा। और अगले दिन सुबह से ही राजा अपना राजमहल में इधर उधर खुशी से दौड़ते हुए सभी वस्तु को छू कर सोना में बदलता गया। जब वो राजमहल का वस्तु को सोना में बदल दिया, वो गया बगीचा, वहाँ भी सुंदर फूलों को छू के उन्हें भी वो सोना में बदल दिया। फिर वो अपना नाश्ता का टेबल में आया नाश्ता करने के लिए, पर वहाँ कुछ अद्भुत चीज़ें होने लगे। जो भी चीज़ वो छू रहा था खाने के लिए वो सोना में बदल जा रहा था। केक सोना में बदल गया, फल सोना में बदल गया, पानी पीने गया वो भी सोना में बदल गया। अब जैसा समय बीत रहा था, राजा का भूख भी बढ़ रहा था। अब उसी वक्त राजा का एक लौती लाडली बेटी दौड़ते हुए आई और राजा से लिपट गई। और ये क्या, उसका बेटी तो सोने के मूर्ति में बदल गई। अब राजा का सर दुख में झुक गया और राजा रोने लगा। वो हो सकता था कि अभी वो विश्व का सबसे अमीर आदमी था, पर उसका स्थिति गरीब से गरीब इंसान से भी बदतर था। ना वो कुछ खा पी सक रहा था, और अब तो उसका इकलौती बेटी भी सोना का मूर्ति में बदल गई थी। अब राजा रोने लगा, और राजा का इस आंसू को देख के वो जंगल देवता फिर से प्रकट हुआ और राजा से पूछा क्या हुआ उसका सुनहरा स्पर्श का। इस बात को सुनते ही राजा अपना सर झुकाते हुए बहुत दुखी होते हुए कहा कि राजा और कि देवता, मैं सबसे दुखी व्यक्ति हूँ इस विश्व में, इस धरती में। और वो रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा कि वो अपना सब सोना त्याग देगा अगर उसका बेटी पहले जैसे हो जाए। तो इस बात पर जंगल देवता ने मुस्कुराया और कहा कि राजा, तुम तो पहले से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हो। फिर राजा अब गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़ के भीख मांगा कि जंगल देवता आप अपना ये अभिशाप वरदान वापस ले ले। तब राजा को देख के ये जंगल देवता को दया आया और उसे
कहा कि ठीक है, तुम्हारा ये इच्छा भी पूरा हो जाएगा अगर तुम पहाड़ों के बीच बहते हुए एक नदी, जो कि काफी पवित्र और जादुई नदी है, उसमें डुबकी लगा लोगे तो तुम्हारा जो सुनहरा स्पर्श का वरदान है वो खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इस बात को सुनते देर राजा ने जाके उस पवित्र जादुई नदी में डुबकी लगाया और अपने राजमहल दौड़ते गया और अपना बेटी से गले लग गया, जो कि अब वापस इंसान में बदल गई थी मूर्ति से। इस हादसे के बाद राजा अपना जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था, जो वो कभी नहीं भूलने वाला था। तो ये था कहानी। अब आप लोगों के लिए मैंने इसका क्वेश्चन आंसर बोर्ड में लिख दिया है, चलिए उधर जाते हैं। So the question answers here on the board. On which kingdom did King Midas rule? King Midas ruled over a kingdom in Greece. What was his desire? His greatest desire was to be the richest man in the world. What did the king beg to the forest god for? The king begged to the forest god to take away his wretched gift. What did he do after rushing back to his palace? He hugged his daughter after rushing back to his palace. This was question answer. Rest of the exercise you can follow on the book. So here are the exercises A, B and C. You can see and do. Exercise D board में है. Question answers E and F here on the book. So this was chapter 3, the golden touch or Sunehara Sparsh for you. Thank you very much for watching my video.